जिस नाव को पता नहीं कि वो कहाँ जा रही है, वो कभी किनारे नहीं पहुंचती। और जिस इंसान को नहीं पता कि उसकी मंजिल क्या है, वो सारी जिंदगी भटकता रहता है। सपना देखना जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है उसे पाने का साफ लक्ष्य और ठोस योजना। अगर तुम सोचते रहोगे और कदम नहीं उठाओगे तो तुम्हारा सपना बस एक ख्वाब बनकर रह जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनीश देविश और आप देख रहे हैं द देविश शो। आज हम एक ऐसे सफर पे जाने वाले हैं जो न केवल आपको जीवन को बदल सकता है, बल्कि आपके सोच को भी नई दिशा दे सकता है। लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बल्कि उन्हें स्मार्ट बनाओ। उदाहरण के लिए ये समझो, गलत लक्ष्य, मैं फिट होना चाहता हूँ। स्मार्ट लक्ष्य, मैं अगले 3 महीने में 5 किलो वजन घटाना चाहता हूँ, रोज 1 घंटा वर्कआउट करके। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मन और शरीर दोनों पूरी ताकत से उस ओर काम करने लगते हैं। एक विजन बोर्ड बनाओ जिस पर तुम अपने सपनों, लक्ष्य और प्रेरणा की तस्वीर लगाओ। उसे अपनी टेबल के सामने रखो, हर दिन उसे देखो, अपने लक्ष्य को देखकर जियो, उसे महसूस करो। अगर तुम उसे देख सकते हो तो तुम उसे हासिल भी कर सकते हो। बड़ा लक्ष्य तभी हासिल होता है जब तुम उसे छोटी छोटी हिस्सों में बांट देते हो। हर दिन सुबह उठकर खुद से पूछो, मैं आज क्या एक काम करूं जो मुझे मेरे सपने के थोड़ा और करीब ले जाए। डेली टू डू लिस्ट बनाओ, सबसे जरूरी काम पहले करो, काम खत्म होने पर उसे मार्क करो। ये छोटी जीतें बड़ी प्रेरणा देती है। रोज थोड़ा थोड़ा करके भी पहाड़ काटे जा सकते हैं। बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ ख्वाब है। अगर लक्ष्य तय नहीं है तो मेहनत बेमतलब हो जाती है। ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट एज बीस। इसीलिए ठान लो, तुम बड़े सोचोगे, सही लक्ष्य तय करोगे और दिन रात उस पर काम करोगे। तो आज लक्ष्य तय कर, कल पूरी कायनात उसे पूरा करने में लगे। क्योंकि जिसने अपनी मंजिल को पहचान लिया वो रास्ता का प्रवाह नहीं करता। जिस इंसान ने पूरी दुनिया जीत ली लेकिन खुद को हार गया, उसकी जीत की क्या फायदा। आज के दौर में हम पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, नाम बनाने के पीछे भागते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात भूल जाते हैं, अपना शरीर और अपना मन। अगर शरीर साथ नहीं देगा, अगर मन टूटा रहेगा तो ना कोई सपना पूरा होगा, ना कोई मंजिल मिलेगी। हम सब फिजिकल हेल्थ की बात तो करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिंता, ये किसी को भी हो सकती है और ये कमजोरी नहीं। अपने मन से संवाद करो। जब थके हो तो खुद से कहो, ठीक है, मैं इंसान हूँ, आराम चाहिए। कभी कभी किसी भरोसेमंद से बात कर लेना, कोई किताब पढ़ लेना या अकेले वक्त बिताना, ये बहुत राहत देता है। मन शांत हो तो रास्ते खुद ब खुद नजर आने लगते हैं। शरीर को चलाना जरूरी है। जैसे मशीन जंग खा जाए तो खराब हो जाती है, वैसे ही शरीर अगर निष्क्रिय हो जाए तो बीमारियां आ जाती है। रोज 20-30 मिनट वॉक करो, हफ्ते में 3-4 बार व्यायाम करो और दिन की शुरुआत 5 से 10 मिनट के ध्यान, मेडिटेशन से करो। योग और ध्यान सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी ऊर्जा देता है। सांस पर नियंत्रण से तुम विचार पे नियंत्रण पाते हो। नींद सिर्फ थकावट मिटाने की जरिया नहीं, बल्कि शरीर की मरम्मत और मन की सफाई का जरिया है। रोज कम से कम 6 से 7 घंटे गहरी नींद लो। सोने से पहले मोबाइल को दूर रखो। शरीर को समय दो रिचार्ज होने का। खान पान भी फ्यूल की तरह है, जैसा खाना वैसा शरीर और वैसा मन। और सबसे अहम, सोच को साफ रखो। जो बातें तुम्हें नीचे गिराए उनसे दूर रहो। जो चीजें तुम्हें ऊपर उठाए, जैसे प्रेरणादायक किताबें, पॉडकास्ट, लोग, उन्हें अपनी दुनिया बनाओ। खुद से प्यार करो, खुद को समय दो। खुद की देखभाल स्वार्थ नहीं है, ये जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तुम स्वस्थ रहोगे तभी तुम अपने परिवार, समाज और सपनों को पूरा कर पाओगे। हर दिन थोड़ी देर सिर्फ अपने लिए निकालो, जहां तुम खुद से जुड़ो, अपने शरीर की सुनो, अपने मन को साफ करो। जिसने खुद को संभाल लिया, दुनिया के कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। तू अपने शरीर, अपने मन को सम्मान दे, क्योंकि यही है तेरा असली मंदिर। तुम 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम ज्यादा समय बिताते हो। अगर तुम बाज बनना चाहते हो तो कबूतरों की संगत छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि संगत ही तय करती है तुम्हारी सोच, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा स्तर, तुम्हारा भविष्य। तुम जिनके साथ समय बिताते हो वैसा ही बन जाते हो। बचपन में कहा जाता था, संगत से गुण आते हैं। आज ये बात और भी सच्ची है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो हर वक्त शिकायत करते हैं, मेहनत से डरते हैं, सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वैसा ही सोचने लगते हो। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो बड़े सोचते हैं, काम को पूजा मानते हैं, तुम्हारे सपनों को सीरियस लेते हैं,
तुम्हें इंस्पायर करते हैं तो तुम भी उड़ने लगते हो। इन्वायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। प्रेरणादायक लोगों से जुड़ना क्यों जरूरी है? कभी कभी किसी की बात, किसी की सोच, किसी की ऊर्जा तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है। ऐसे लोगों को खोजो जो तुम्हें चुनौती दे, तुम्हारी ग्रोथ चाहते हो, खुद भी सीखते हो और तुम्हें भी सिखाते हो। चाहे वो कोई टीचर हो, कोई दोस्त, कोई किताब या कोई यूट्यूब चैनल। बस इतना ध्यान रखो, तुम्हारी संगत तुम्हारी स्टैंडर्ड्स को तय करती है। बहुत बार लोग गलत संगत में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। याद रखो, अकेलापन कमजोरी है लेकिन एकांत ताकत। जब तुम अकेले होते हो तो तुम सोच सकते हो, तुम खुद से जुड़ सकते हो, तुम वो काम कर सकते हो जो भीड़ में मुमकिन नहीं। अगर अच्छी संगत ना मिले तो अकेले रहो, पर गलत संगत में मत गिरो। कुछ समय अकेले चल लो ताकि जब आगे बढ़े तो दुनिया तुम्हारे साथ चले। संगत बदलो तो जिंदगी बदलती। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? बड़ा सपना देख रहे हो तो उसी तरह का सोच और संगत चाहिए। निगेटिव लोगों से दूरी बनाओ, पॉजिटिव लोगों से जुड़ो और खुद को हर दिन अच्छा बनाओ। जो चिंगारी को हवा दे उसी को दोस्त बनाओ, जो बुझाने की कोशिश करे उससे बच जाओ। संगत वो चुन जो तुझे तेरे कल से मिलाए और तेरा आज बेहतर बनाए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। द देवी शो पर मिलेगा आपको जिंदगी की असली सच्चाई। तो मिलते हैं द देवी शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।